हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक साइड नेविगेशन बार और यू कैन से साइड बार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक मेन्यू आइकन दिख रहा है। इस पर क्लिक करते ही हमारा साइड बार लॉन्च हो जाता है और इस साइड बार के टॉप पर मैंने हेडिंग दी अपनी, इसको मैंने साइड बार ही लिखा है। अगर आप चाहें तो अपनी ऐप या वेबसाइट का नाम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे हमारे साइड बार के नेविगेशन लिंक्स हैं। इन पर आप क्लिक करते ही अपने पेज में नेविगेट कर सकते हैं। इस साइड बार को क्लोज करने के लिए देखिए, मैंने अपने पेज में रैंडमली कहीं भी क्लिक कर दिया और हमारा साइड बार क्लोज हो गया। और अगर मैं इससे अपने साइड बार में क्लिक करूं, साइड बार में मैं अपने ये जो नेविगेशन आइटम्स हैं हमारे या हेडिंग है, साइड बार में कहीं भी क्लिक करूंगी तो हमारा साइड बार क्लोज नहीं होगा। आपको इस साइड बार को छोड़कर अपने पेज में कहीं भी क्लिक करना है और आपका साइड बार क्लोज हो जाएगा। इस फंक्शनैलिटी को हम अपनी जावास्क्रिप्ट से अचीव करेंगे। और ये देखिए, हमारा साइड बार बिल्कुल सही से फंक्शन कर रहा है। अगर आपने अभी तक कोई भी ऐसा नेविगेशन बार नहीं आता आपको बनाना और आपको साइड बार ना बनाकर कोई टॉप नेविगेशन बार बनाना है, तो आप मेरी रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगी। और अगर आपको वेबसाइट के कोई और कंपोनेंट्स बनाने हैं तो आप मेरी वेबसाइट कंपोनेंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और तो चलते हैं, हम अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना साइड बार का कोड लिख लेते हैं। हम अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं, देखिए। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है साइड बार के नाम से। यहाँ पर मैं अपनी 3 फाइल बना रही हूँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। तीनों का कोड मैं सेपरेट फाइल्स में रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो HTML फाइल में स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपने कोड को एक साथ रख सकते हैं, बट आपका कोड मेंटेनेबल रहता है अलग अलग फाइल्स में। ये देखिए, ये आ गया हमारा बॉइल प्लेट कोड। मैं टाइटल दे देती हूँ इसे साइड बार, ठीक है। और हम लिख देते हैं यहाँ पर वेबसाइट कंपोनेंट्स, क्योंकि वेबसाइट कंपोनेंट्स नाम की प्लेलिस्ट मैंने अपने पेज पर बना रखी है। आप उसमें आपको ये साइड बार मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब आपको कोड और आपका UI शो होता रहेगा एक साथ। सबसे पहले इसमें मैं लूँगी एक नैव टैग, क्योंकि हम नेविगेशन बार बना रहे हैं इसीलिए। और इसी के अंदर मैं यूज़ करूँगी एक बटन, ठीक है। और इस बटन की क्लास दूंगी मैं मेन्यू, जिस पे क्लिक करते ही हमारा साइड बार ओपन होगा, ठीक है। और इस बटन में मैं यूज़ करने वाली हूँ एक फॉन्ट ऑसम, मतलब एक आइकन यूज़ करने वाली हूँ। और उसके लिए मैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट यूज़ करूँगी। देखिए, यहाँ पर आ जाइए, आप गूगल पर लिखेंगे फॉन्ट ऑसम तो आपको सबसे पहली वेबसाइट यही मिल जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर आइकन्स में आना है। जब आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको बहुत सारे आइकन्स शो कर देता है। देखिए, मैं सर्च कर रही हूँ आप आइकन्स को, मैंने बार्स लिखा क्योंकि मुझे पता है बार्स लिखने से हमारे ये आइकन्स आ सकते हैं। आप कोई भी आइकन सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ चुका है। आप इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसका कोड कॉपी कर रही हूँ, ये आई टैग कॉपी कर रही हूँ और अपने बटन में ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और ये देखिए, अभी तक हमारा यहाँ पे ये आइकन शो नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी या तो हम CDN लिंक यूज़ करें इस फॉन्ट ऑसम वेबसाइट का, या फिर हम स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकते हैं इनकी स्क्रिप्ट फाइल यूज़ करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो आपको कैसे अटैच करनी है। यहाँ पर आप टॉप पर आएंगे और किट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट ऑसम की किट दिख रह जाएगी। ये आपने अगर नहीं बना रखी तो आप सेटअप कर लीजिएगा यहाँ से। मैंने ऑलरेडी अपनी सेटअप कर रखी है, तो मैं उसका लिंक यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। अगर आपने नहीं बनाई तो आप अपनी बना लीजिएगा। और अपने जस्ट बॉडी टैग से अब आप अपनी इस स्क्रिप्ट फाइल को पेस्ट कर देते हैं और देखिए हमारा आइकन शो हो चुका है, ठीक है। अब हमारी ये फॉन्ट ऑसम के लिंक सारे वर्क करेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, इसके बाद अपने एक क्लास बनाएंगे साइड बार। ये डिव है जिसकी क्लास मैंने साइड बार दी है और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी एक हेडिंग, ठीक है। इसमें हम अपनी हेडिंग देंगे साइड बार की, इसीलिए मैंने इसको क्लास दी है हेडिंग। अब इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं एक यूएल और उसके अंदर हम लेंगे एक एल आई टैग के अंदर भी हम एक एंकर टैग का यूज़ करेंगे, ए टैग, ठीक है। और हाँ, ये देखिए ए टैग, और एंटर करते हैं। ये देखिए, ये हमारा यूएल आ गया और उसके अंदर हमारी एल आई, और एल आई के अंदर हमारा आ गया एंकर टैग। एंकर टैग में देखिए, मैं यही वाला आइकन अपना जो ऊपर हमने दिया था वही यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर इसकी क्लास चेंज कर दूँगी। मैंने यहाँ पे इसकी क्लास FA हाउस कर दी है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर
कि इसका आइकन ये वाला होता है। अगर आपको नहीं पता आप सर्च कर सकते हैं फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो एल आई है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, बहुत सारी 4-5 एल आई बना लेती हूँ इसके। तो मैं शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से कॉपी कर रही हूँ। ये कॉपी करा और इसमें मैं सारे आइकन्स चेंज कर दूँगी। मैं 3-4 आइकन अपने अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। अब आप चाहें तो कोई और आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाले आइकन्स यूज़ करे हैं अभी, ठीक है। और इसमें मैंने ये देखिए ये डैशबोर्ड हो गया। और अगर आप चाहें तो कोई और आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर फ़ॉन्ट ऑफ सबके आइकन्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप गूगल आइकन्स का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये सारे हमारे, ये देखिए ये हमारे नेविगेशन लिंक्स हो जाएंगे। अभी हमारी ऑलमोस्ट एचटीएमएल हमने लिख लिया है। अब हम इसे अपनी जावास्क्रिप्ट सॉरी सीएसएस में स्टाइल कर लेते हैं सबसे पहले तो चल के। और यहाँ पर टाइटल से जस्ट अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लिंक टैग का, और अपनी सीएसएस लिंक कर लेंगे। तो देखिए हमारी style.css फाइल बनाई थी वो लिंक हो गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, इसको तो मैं बड़ा कर लेती हूँ, अब आपको सही से आपका ये यूआई पूरा दिखेगा। सबसे पहले हमारे ये जो एलिमेंट्स है इनमें मार्जिन और पैडिंग होती है डिफ़ॉल्ट, तो हम उसको 0 कर देते हैं। तो मैं मार्जिन 0 कर रही हूँ और अब अपनी पैडिंग भी 0 कर दूँगी। तो अब डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाएगी। और देखिए यहाँ से गैप ख़त्म हो चुका है। और बॉक्स साइजिंग को कर देंगे हम अपनी बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और ये देखिए, हाँ अब ठीक है। और अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं फ़ॉन्ट फैमिली पे। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करने वाले हैं गूगल फ़ॉन्ट्स का। आप चाहें तो इनबिल्ट फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट ओपन कर ली है। आप गूगल फ़ॉन्ट्स लिखेंगे आपको सबसे पहले यही पेज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे। और गूगल फ़ॉन्ट्स बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फ़ॉन्ट्स एक्चुअल में अपनी कोड में यूज़ कैसे करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं रोबोटो सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस रोबोटो को क्लिक करने के बाद ना आपको बहुत सारी फैमिलीज़ मिल जाएंगी, इनकी बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। आई मीन ये देखिए, तो हम इसमें ये वाला यूज़ कर लेते हैं रेगुलर 400 और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज़ पर क्लिक करते हैं। आप चाहे तो लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करने वाली हूँ इम्पोर्ट का। मैं अपने फ़ॉन्ट को इम्पोर्ट करूँगी, लिंक का यूज़ नहीं करने वाली मैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इम्पोर्ट को और इसे अपने कोड में पेस्ट कर देंगे। कॉपी करा, यहाँ CSS फाइल में ना सबसे टॉप में आपको इसको पेस्ट कर देना है। और देखिए यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और अपनी वर्ड ड्रैप कर लेती हूँ फाइल, देखिए। और अब आपको फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलते हैं अपनी वेबसाइट पे वापस। हाँ ये देखिए, और यहाँ पे से देखिए हमने इंपोर्ट करा था ना, अब इसके जस्ट नीचे आते हैं। और नीचे आकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आपको फ़ॉन्ट फैमिली पूरी यहाँ पर लिखी मिल गई। इसको कॉपी करेंगे हम और अपने कोड में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को इससे रिप्लेस कर देते हैं, देखिए। और ये हमारे, हाँ ब्रैकेट हट गया था। अब देखिए ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। अब हमारी फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं अपने बॉडी टैग पे। बॉडी टैग को स्टाइल कर लेते हैं। बॉडी टैग में सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। और बैकग्राउंड में मैं हेक्स कोड यूज़ कर रही हूँ C3, एक लाइटिश ग्रे कलर। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और आप हेक्स कोड की जगह RGB वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने नैव टैग जो हमने बनाया था, सबसे पहले इसके मेन्यू आइटम, ये जो मेन्यू आइकन है इसको स्टाइल कर लेते हैं। और इसकी पोजीशन मैं करूँगी एब्सोल्यूट। और ये देखिए इसकी पोजीशन हो गई एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट। और इसको टॉप से थोड़ा नीचे लेकर आते हैं और टॉप से मैं दे दूँगी सर 20 पिक्सल। तो ये टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा और लेफ़्ट से भी 20 पिक्सल ही दे रही हूँ, तो ये लेफ़्ट से 20 पिक्सल आ गया, देखिए। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को दे देते हैं 32 पिक्सल। तो ये थोड़ा बड़ा है, हाँ अब ठीक दिख रहा है, बड़ा हो गया। और अब इसकी बॉर्डर को कर देते हैं नन, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए इसमें कोई भी। और इसके बैकग्राउंड को भी नन कर देते हैं क्योंकि हम इसे बैकग्राउंड भी नहीं देना चाहते, मैं इसे बैकग्राउंड भी नहीं देना चाहती। और अब अपने कर्सर को भी पॉइंटर कर देते हैं, जिससे हम अपना कर्सर लेकर जाए तो यहाँ पर पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। ये एरो नहीं आएगा हमारे इसमें। तो देखिए यहाँ पर कर्सर पॉइंटर हो चुका है, हाँ पॉइंटर, और ये हो चुका है। अब एक काम करते हैं, हम इस पूरे साइड बार जो हमारा साइड बार है इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो नैव टैग और डॉट साइड बार, क्योंकि हमने इसे क्लास दी थी, इसको भी बैकग्राउंड दे देते हैं। इसको अलग से बैकग्राउंड देंगे, हमने अभी तक अपने बॉडी को बैकग्राउंड दिया था और अब इसको साइड बार को बैकग्राउंड दे देते हैं। और इसको मैं एक ब्लूइश कलर दे रही हूँ
ठीक है, ये हेक्स कोड है। आप चाहें तो कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप RGB वैल्यू या फिर हेक्स कोड का यूज़ करें, ठीक है। और इसको कलर भी दे देते हैं, क्योंकि अभी ये ब्लू पे हमारा ब्लैक शो नहीं हो रहा है, और इसको मैं वाइट कलर देने वाली हूँ। वाइट कलर, मेरा वाइट कलर अप्लाई ही नहीं हुआ है। अभी देखते हैं इसे एक बार। क्योंकि मुझे इसे अपने एंकर टैग को देना पड़ेगा, वो चेंज करते हैं। पहले इसे स्टाइल कर लेते हैं, और मैं इसकी पोजीशन कर दूंगी एब्सोल्यूट, और टॉप से इसे कर दूंगी 0, और लेफ्ट से भी इसे कर दूंगी 0, ठीक है। तो ये हमारा टॉप और लेफ्ट में आ जाएगा। और इसकी विड्थ कर देते हैं हम। इसकी विड्थ हार्ड कोड कर रही हूँ मैं, एक लिमिटेड विड्थ करूँगी, क्योंकि मुझे एक लिमिटेड विड्थ ही चाहिए। आप चाहें तो परसेंटेज भी दे सकते हैं, मैं पिक्सल में दे देती हूँ। और ये देखिए 200 पिक्सल दे दी। इसकी हाइट में 100% दे दूँगी, क्योंकि ये मुझे पूरे पेज में चाहिए अपने। हाँ, अब ये बेटर लग रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें इस पे ब्लू कलर पे हमारा ये ब्लैकिश कलर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कलर को यहाँ से कट कर देते हैं, और हम सेलेक्ट करेंगे अपने साइड बार के UL के LI की एंकर टैग को, क्योंकि हमारी UL थी, उसके LI के अंदर हमारा एंकर टैग था, और उसमें कलर दे देंगे वाइट। और देखिए ये हमारा वाइट कलर आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, जिससे इसमें जो अंडरलाइन है वो चली जाएगी। और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं 18 पिक्सल। 18 पिक्सल हो चुका है, हाँ, अब बेटर लग रहा है। और अब एक काम करते हैं, हमारी सबसे पहले हेडलाइन जो है उसको स्टाइल करते हैं, साइड बार की हेडलाइन को। और इसको हमने कैसे सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग से, डॉट हेडिंग, क्योंकि हमने उसको हेडिंग क्लास दी थी, ठीक। और इस हेडिंग में हमने आई थिंक कुछ लिखा नहीं था, इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हम हेडिंग में ना कुछ लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, साइड बार ही लिख देती हूँ। आप अपनी वेब ऐप का नाम या वेबसाइट का नाम कुछ भी लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर साइड बार ही लिख दिया है। और इसके कलर को कर दूंगी मैं वाइट, क्योंकि अभी ये भी ब्लैक है। हाँ, अब ये दिख रहा है, देखिए अब विजिबल है इजीली। अब इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देंगे अंडरलाइन, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें अंडरलाइन आए इसके नीचे। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, हाँ अब ठीक लग रहा है। और एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये भी सेंटर में नहीं है। और मैं इसे यूज़ करूँगी यहाँ टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का। देखिए टेक्स्ट लाइन करा मैंने सेंटर, और ये देखिए हमारा सेंटर में आ गया। अब इसमें गैप दे देते हैं, तो पैडिंग का यूज़ कर लेते हैं। पैडिंग दूंगी मैं इसे 30 पिक्सल की। हाँ देखिए 30 पिक्सल की पैडिंग आ गई, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब तरह से। और इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी हेडिंग का बैकग्राउंड अलग चाहिए। आप चाहें तो सेम बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, बट मैं इसे अलग से हाईलाइट करने के लिए इसे अलग से बैकग्राउंड दे रही हूँ। हाँ ये देखिए ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे, इसीलिए। अब अपने साइड बार के ये जो हमारे ये नेविगेशन लिंक्स हैं, इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो हम इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, साइड बार और उसके UL को। सबसे पहले तो मैं पूरे UL को सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं इन्हें मार्जिन दूंगी। अभी इनमें देखिए ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे कोई लेफ्ट में आ रखे हैं, अब इन्हें मार्जिन दे देते हैं। ये देखिए गैप आ गया ना, इनमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबसे मार्जिन आ गए 20 पिक्सल की। अब हम अपने LI को स्टाइल कर लेते हैं, ये एक एक करके। अभी हमने सिर्फ UL को स्टाइल करा था, तो साइड बार के UL के LI को सेलेक्ट करेंगे हम। तो हमारा इससे इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसके लिस्ट स्टाइल टाइप को डन कर देते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ब्लैक कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं यहाँ, तो वो इसीलिए आ रहे हैं। अब हमें इसे इस लिस्ट स्टाइल टाइप को डन कर देंगे, तो वो चले जाएंगे। देखिए आपको अगर वो भी ना दिखे हों, तो एक गैप था वो ख़त्म हो चुका है। इसकी पैडिंग कर देंगे 10 पिक्सल, और ये देखिए इनमें पैडिंग आ चुकी है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सबसे 10 पिक्सल की। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, जो हमारा साइड बार है ना, इसका जो ये LI का एंकर टैग का ये आई है, मतलब ये जो आइकन है, इसको राइट से मार्जिन देते हैं। हमारा जो एंकर टैग का ये सॉरी जो आइकन है हमारा, उसको उसको राइट से मार्जिन देते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट के साथ सटा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ उनमें थोड़ा सा कोई गैप आ जाए, इसीलिए मार्जिन दूंगी राइट में 10 पिक्सल। आप चाहें तो पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मार्जिन का यूज़ कर लिया है। तो देखिए अब मार्जिन आ चुके हैं इनमें, और अब ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, ठीक है। देखिए अब एक काम करते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी का और यूज़ कर लेते हैं, कि जब भी हम इन पे ना कर्सर लेकर जाएं हमारी LI पे, तो यहाँ पर एक कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैं अपनी सीडो प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाली हूँ, हवर का, ठीक। तो साइड बार के UL के LI में
हवर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंकर टाइप पे नहीं कर रही हूँ मैं, अगर एंकर टाइप पे करूँगी तो हमारी जो टेक्स्ट है सिर्फ उन पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक। अब इसको बैकग्राउंड दूंगी मैं अगर इस पे कर्सर लेकर जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, देखिए इसमें बैकग्राउंड अप्लाई हो रहा है पहले, क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं था इसमें, अब एक बैकग्राउंड आ रहा है जब मैं इसे कर्सर लेकर जा रही हूँ। और इसकी बॉर्डर रेडियस कर दूंगी 4 पिक्सल, क्योंकि अभी मुझे इसके कॉर्नर्स में बहुत बहुत सही नहीं लग रहे, तो मैंने 4 पिक्सल दे दूंगी जिससे ये थोड़े से कर्वी हो जाएंगे। अब देखिए बेटर लग रहा है। अब ये देखिए मैं इस पर कर्सर लेकर जा रही हूँ तो ये बहुत फास्ट आ रहा है, कर्सर बहुत फास्ट आता है और बहुत फास्ट चला जाता है। तो मैं इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँगी जिससे ये हमें इफेक्ट ना चेंज होते हुए दिखेगा। तो मैं ट्रांजिशन ऑल लिख लूँगी। ऑल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैं ये बैकग्राउंड और बॉर्डर रेडियस दोनों पे प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ऑल लिखा और टाइम दिया 0.3 सेकेंड। देखिए अब आप कर्सर लेकर जा रहे हैं तो ये स्लो है और आपको ये इफेक्ट दिख भी रहा है, पहले ये बहुत फास्ट हो रहा था, ठीक है। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा। अब एक काम करते हैं, इसमें हमें ऑब्वियसली हमारे साइड बार को क्लोज भी करना है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने, ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे एक्स में। मैं इसे -100% दे रही हूँ जिससे हमारा साइड बार शो ही नहीं होगा। ये देखिए ये प्रॉपर्टी देते ही हमारा साइड बार यहाँ से हट चुका है, ठीक है। अब हम इसे इस जब मेन्यू आइकन पे क्लिक करेंगे ना, तब मैं चाहती हूँ कि मेरा साइड बार तब शो हो, तो हम वो काम भी कर लेते हैं, वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो चलते हैं अपने यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट फाइल को सबसे पहले तो यहाँ अटैच कर लेते हैं HTML में। और हमारी फाइल का नाम था script.js, तो इस फाइल को हमने अटैच कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे HTML से हमें क्या क्या चाहिए। एक तो देखिए हमारा ये हमें मेन्यू चाहिए जावास्क्रिप्ट में, जिस पर क्लिक करेंगे हम और हमारा साइड बार ओपन और क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए अपना साइड बार, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं कॉस्ट मेन्यू बटन, और मैं यूज़ करने वाली हूँ क्वेरी सेलेक्टर का, डॉक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर, हाँ। और आप चाहें तो आईडी देकर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी से क्लास दे रखी थी। आप आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमें अपना साइड बार भी चाहिए क्योंकि हमें इसी को तो ओपन और क्लोज करना है, तो हम इसे भी अपनी जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लेते हैं। मैंने अपनी लाइन को कॉपी करा है ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की से, ठीक है। यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ साइड बार लिख देते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने मेन्यू बटन, ये जो बटन है इस पर ऐड इवेंट लिस्ट लगाऊंगी क्लिक, कि जब इस पर कोई क्लिक करे, मेरी मेन्यू बटन पे क्लिक करे तो मेरा साइड बार शो हो जाए। और जब मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगी पेज में, तो मैं चाहती हूँ मेरा साइड बार ओपन क्लोज हो जाए। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने साइड बार को और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्लिक लगाई और ये एरो फंक्शन देंगे इसे। तो मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगी मेन्यू बटन पे और मैं इस एरो फंक्शन में जो भी लिखूँगी वही रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ वैसे ही मेरा साइड बार ओपन हो जाए। तो मैं अब क्या वो कैसे कर सकती हूँ, वो करने के लिए मैं अपने साइड बार में ना एक क्लास ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ साइड बार कॉपी करती हूँ क्योंकि मैंने उसे नाम दिया है साइड बार, और यहाँ लिख लेती हूँ साइड बार डॉट क्लास लिस्ट। अगर आपको किसी में भी कोई क्लास ऐड करनी है जावास्क्रिप्ट में तो आप ऐसे कर सकते हैं, साइड बार डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ऐड में आप जो भी क्लास देंगे वो उसी एलिमेंट पे ऐड हो जाएगी जो आपने एलिमेंट आपने यूज़ करा होगा, सेलेक्ट करा होगा। तो मैंने शो साइड बार क्लास दी है उसे अभी, लेकिन मैंने क्लास बनाई नहीं है, तो वो ऐड कैसे होगी। तो हम इस क्लास को अपने CSS में लिख लेते हैं। हमने ये क्लास यहाँ जावास्क्रिप्ट में बना तो ली, ऐड कर दी अपने साइड बार में, लेकिन अभी तक हमने वो क्लास में कुछ लिखा नहीं है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी डॉट शो साइड बार, और इसमें हम अपनी ये वाली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मैं इसे कॉपी करती हूँ शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से, और नीचे लेकर आई हूँ मैं ऑल्ट और डाउन एरो की से, ठीक है। और मैं जब इस पर क्लिक हो तो मैं चाहती हूँ इसका ट्रांसलेट एक्स वापस 0 हो जाए, मतलब ये पहले -100% पे चला गया था, ठीक है, दिख नहीं रहा था, अब ये 0 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसलिए मैंने इसको ये करा है। अब देखिए मैं मेन्यू आइकन पे क्लिक कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो साइड बार है वो तो ओपन हो ही नहीं रहा अभी। तो ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो CSS प्रॉपर्टी है, क्लास है, शो साइड बार, ये तो लिख दी, लेकिन अपनी साइड बार में अटैच नहीं करी। वो कैसे करेंगे, तो मैं डॉट साइड बार डॉट शो साइड बार लिखूंगी तो ये प्रॉपर्टीज़ में ऐड हो जाएगी। ये देखिए मेरे क्लिक करते ही ये साइड बार ओपन हो गया। मैं आपको बार रिफ्रेश करती हूँ पेज को और आपको दिखाती हूँ।
फिर से क्लिक करा मैंने और ये देखिए हमारा साइड बार ओपन हो गया और देखिए हमारे नेविगेशन लिंक्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक, अब हम मुझे क्या चाहिए, जो मेरा साइड बार है ये बहुत, इसकी हेडिंग को ना मैं थोड़ा फॉन्ट साइज़ का 20 पिक्सल कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, 18 नहीं मुझे 20 लिखना था। हाँ, और ये देखिए अब इसकी हेडिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। ठीक है, हाँ, तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। अब मुझे इसे ऑब्वियसली क्लोज़ भी कराना है, तो क्लोज़ कराने के लिए क्या करूँगी, क्लोज़ कराने के लिए मैं यहाँ पे क्लोज़ बटन भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इस यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे यूज़ करने वाली हूँ कि मेरे साइड बार के अलावा आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो आपका साइड बार क्लोज़ हो जाएगा। तो इसके लिए ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट पे अपना इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। पहले हमने ओपन करने के लिए मेन्यू बटन पे लगाया था, ध्यान दीजिएगा। मेन्यू बटन पे क्लिक करा, मेरी साइड बार में ये क्लास ऐड हो गई। अब मैं चाहती हूँ जब डॉक्यूमेंट पे कोई माउस अप करे, मतलब क्लिक करे, माउस डाउन या माउस अप, आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे जो साइड बार है उसमें से ये क्लास रिमूव हो जाए, शो साइड बार। अगर क्लास ही रिमूव हो जाएगी तो मेरा जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट, वो 0 पे -100% पे आ जाएगा वापस। ठीक है, तो ये हम कमेंट लिख देते हैं। यहाँ तो हमने लगाया अपने मेन्यू बटन पे, यहाँ हम लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट पे हम हमारे इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक, ये देखिए अब ध्यान से देखा आपने, मैं अगर साइड बार पे क्लिक कर रही हूँ तो अब मेरा साइड बार पे क्लिक करने पे भी और कोई किसी भी नेविगेशन लिंक पे भी क्लिक कर रही हूँ तो भी मेरा साइड बार क्लोज हो जा रहा है। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर चाहती हूँ नेविगेशन भी लिंक्स करूँ तो मैं कहीं और जाऊँ पेज में अपने, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, तो हम एक इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। और ये ई क्या है, ये ई है पैरामीटर जो पास होगा जब भी आपका ये डॉक्यूमेंट क्लिक होगा। तो मैं लगा दूंगी साइड बार डॉट कंटेन्स ई डॉट टारगेट। अगर मतलब आपके साइड बार में ई डॉट टारगेट मतलब जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हैं, आपने माउस क्लिक करा तो वो ई डॉट टारगेट आपके माउस को ले लेगा। कि अगर आपके साइड बार में आप साइड बार पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने साइड बार पे क्लिक करते हैं तो ये अगर आपका साइड बार नहीं है, मतलब अगर आपका साइड बार नहीं है तो आप ये प्रॉपर्टी को, इस कंडीशन को पास कर दीजिए, वरना नहीं। तो इसका मतलब ये, अगर आपका साइड बार है तो ये प्रॉपर्टी रन नहीं होगी, वरना रन हो जाएगी। तो देखिए आप साइड बार पर कहीं भी क्लिक कीजिए और आपका साइड बार क्लोज नहीं होगा। ये क्लास आपकी तभी रिमूव होगी जब आप साइड बार पे ना क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में कहीं और पे क्लिक कर देंगे, मतलब अपने पेज में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैंने पेज में यहाँ पर कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दूंगी तो मेरा साइड बार क्लोज हो जाएगा। अब ये फास्ट हो रहा है ना, इसे थोड़ा सा स्लो करा लेते हैं। और स्लो कराने के लिए मैं यहाँ ट्रांजिशन का यूज़ करूँगी अपने साइड बार में, और ये ट्रांजिशन मैं लगाऊंगी ट्रांसफॉर्म पे, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करी है। ठीक है, और ध्यान से आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन अपने साइड बार में लगाना है, शो साइड बार क्लास में नहीं लगाना है। ठीक, और इसे दे देंगे ईजी इन आउट। ईजी इन आउट क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ ईजी दे देते हैं जिससे ये थोड़ा स्लो हो। और दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए क्लिक करा और ओपन हो गया। और एक बार फुल स्क्रीन पे देखते हैं, ये देखिए आपका साइड बार बिल्कुल वर्किंग है। डॉक्यूमेंट पे अभी साइड बार पे क्लिक करते हैं, कहीं भी क्लिक कर रही हूँ, आपका साइड बार क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी, देखिए पेज पे रैंडमली कहीं भी क्लिक कर दिया तो मेरा ये क्लोज होके जा रहा है। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा साइड बार। ठीक है, तो अगर ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, हमने इस वीडियो में हमारा साइड बार बना लिया है। और अगर आपने अभी तक मेरे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं, और आप टॉप नेविगेशन बार बनाना भी सीख सकते हैं। आप साइड बार बनाना तो सीख ही गए। और अगर आपको कोई और वेबसाइट कंपोनेंट्स बनाने हैं तो मैंने ऑलरेडी एक चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है वेबसाइट कंपोनेंट्स के नाम से, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें भी हम नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड करते रहते हैं। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की कोई और अलग से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप जावास्क्रिप्ट की अलग से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। एक तो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एपीआई का यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप उसका भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।